ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। इसराइल के किन किन मकामात को निशाना बनाया गया, कितने अफराद हलाक हुए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्या धमकी दी, क्या ईरान पीछे हट जाएगा, ईरान के सदर मसूद पेशेश्कियान ने क्या अहम बयान दिया। इन तमाम सवालात का जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेगा। मैं हूं रोहा भट्ट, आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी ने मशरिक़ वुस्ता को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है, जहां बराह रास्त फौजी तसादुम की शिद्दत में तेजी से इजाफा हो रहा है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसमें तकरीबन 100 मिसाइल दागे गए। इन हमलों के नतीजे में कम से कम 5 इसराइली हलाक हुए, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। MSN की रिपोर्ट के मुताबिक हैफा में मौजूद पावर प्लांट इन मिसाइल हमलों का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और वुस्ता इसराइल में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक तल अवीव और मकबूजा बैतुल मुकद्दस में धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि इसराइली दिफाई निजाम ने कई मिसाइलों को फिजा में नाकाम बनाने की कोशिश की। ईरान की तरफ से तल अवीव और हाइफा पर ताजा हमलों में भी 4 अफराद की हलाकत और दर्जनों जख्मी होने की इतलात हैं। नाजरीन, साराजेवा न्यूज के मुताबिक बिन गोरियन एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला किया गया और साथ ही इसराइली फिजाइया ने ईरान से आने वाले कई ड्रोन्स को मार गिराया। इन्हीं हमलों के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ईरान के खिलाफ कुछ अहम बयानात सामने आए, जो कि इश्तियाल अंगेजी से भरपूर थे। वॉइन न्यूज के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा कि अगर ईरान ने किसी भी सूरत में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी अफवाज की पूरी ताकत ऐसे अंदाज में ईरान पर गिराई जाएगी जैसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि अमेरिका का ईरान पर होने वाला हालिया हमला उनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाया तो इसका नतीजा इंतहाई तबाहकुन होगा। नाजरीन, ये पैगाम उस वक्त सामने आया जब ईरान की जौहरी ताकत की बात इसराइल समेत अमेरिका को भी खटकी, जिसकी वजह से इसराइल ने तो बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका फिलहाल इश्तियाल अंगेज बयान देकर अपना किरदार अदा कर रहा है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगरचे अमेरिका इस जंग में मुलव्विस नहीं है, लेकिन वो ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा करवा के इस खून रेजी को खत्म कर सकता है। इस धमकी के तनाजुर में ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अमेरिका ईरान की किसी भी जारहियत को सख्ती से जवाब देगा और इसके नतीजा नाजरीन इंतहाई संगीन होगा। एक और अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पेशेश्कियान ने पीर के रोज ईरानी पार्लियामेंट से खिताब किया। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन उन्होंने कहा कि ईरान का एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। इन्होंने वाज़ेह कहा कि ईरान सिर्फ पुरअमन जौहरी तहकीक और तवानाई के हक का दिफा करेगा। सदर पेशेश्कियान ने यह भी कहा कि हमें जौहरी तहकीक का हक हासिल है और दुनिया की कोई ताकत हमसे यह हक छीन नहीं सकती। इनके बकौल इस वक्त ईरान को यकजहती की जरूरत है और तमाम इख्तलाफात, रुकावटें और मसाइल को एक तरफ रखकर कौम को इस नस्ल कश और मुजरिमाना जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब इसराइल बारहा ईरान पर खुफिया तौर पर एटमी हथियार बनाने का इल्जाम लगाता रहा है और यही इल्जामात दरअसल हालिया शदीद तसादुम और फजाई हमलों का बुनियादी जवाब बने हैं। अब जबकि ईरान के सदर ने वाज़ेह तौर पर एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी है, तो ये सवाल उभर रहा है कि क्या ये बयान सूरत हाल को पुरअमन रुख देने में मौसर साबित हो सकता है? क्या इसराइल इस बयान को सच मानकर कशीदगी कम करेगा या ये सिर्फ एक सफारती बयान होगा जिसका जमीनी सूरत हाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नाजरीन, ये बात वाज़ेह है कि ईरान और इसराइल कशीदा सूरत हाल को कम करने की तरफ नहीं जा रहे। 13 जून से अब तक हर रात को इसराइल और ईरान की जानिब से मिसाइल और डिफेंस सिस्टम्स, यहाँ तक के सिविलियंस पर भी निशाने दागे गए, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। सवाल वही है कि क्या ये तनाज़ा आने वाले दिनों में कम हो पाएगा? ये सवाल अब भी खुला है और इसका जवाब आलमी सफारतकारी, इलाकाई हालात और अमेरिका समेत बड़ी ताकतों की पॉलिसियों से मशरूत है। नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।